तो बच्चों अब स्टार्ट होता है आपका क्लास 10 साइंस पार्ट सेकंड अम्ल क्षार क्षारक और लवण। तो बच्चों जैसे कि पहला वीडियो में आपको मैंने समझाया था अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं, है ना। और इनकी आपस में रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया करके अम्ल क्या देते हैं, क्षार क्या देते हैं, ठीक। लवण के बारे में बताया था। तो बच्चों अब हमारा आता है अम्ल व क्षार की प्रबलता। तो बच्चों जैसे कि पहली वीडियो में मैंने बताया था अम्ल क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और क्षार क्या होते थे, जो हमारे OH- आयन देते थे, ठीक। अब है अम्ल व क्षार की प्रबलता। इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है बच्चों, अम्ल व क्षार की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन ये भी आता है, आप नोट्स भी बना लीजिए। देखिए अम्ल व क्षार की प्रबलता H+ व OH- आयनों पर निर्भर करती है, ठीक। अम्ल H+ आयन देते हैं और जो क्षार होते हैं OH- आयन देते हैं, और इनकी जो प्रबलता होती है H+ और OH- आयनों पर ही निर्भर करती है, ठीक। ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है कि अम्ल व क्षार की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है, H+ और OH- आयनों पर निर्भर करती है, ठीक। किसी क्षारक व अम्ल व क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों अम्ल व क्षार की जो प्रबलता है उसको ज्ञात करने के लिए एक सूचक यूज किया जाता है, जिस सूचक को हम क्या कहते हैं, सार्वभौमिक सूचक कहते हैं बच्चों, ठीक। सार्वभौमिक सूचक से आप क्या समझते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए सार्वभौमिक सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर के नाम से भी आता है बच्चों 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो सार्वभौमिक सूचक क्या है, ये अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। ये क्या होता है, अनेक सूचकों का एक मिश्रण होता है, ठीक। दूसरा, यह सूचक किसी विलयन में H+ की विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। बच्चों एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सार्वभौमिक सूचक किस काम आता है। तो किस काम आता है, यह सूचक किसी विलयन में H+ की विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करने के काम आता है या विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये हमारा आता है, होता है सार्वभौमिक सूचक। तो बच्चों अब आता है हमारा पीएच स्केल। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीएच स्केल। इसमें आपका पीएच पर शॉर्ट नोट आ जाता है या इस पे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन 1-1 नंबर के आ जाते हैं। तो देखिए पीएच स्केल, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए किसी विलयन में जो H+ आयन होते हैं कैसे आएंगे, अम्ल के द्वारा ना बच्चों। H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल यूज किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब बच्चों ये हमारा एक पीएच स्केल है। देखिए ये पीएच स्केल है, इसमें हमारे क्या होते हैं, ये अम्ल व क्षारक की क्या करता है, ये को ज्ञात करता है। इसमें हमारे 0 से लेकर 14 तक का खाने बने होते हैं। 0 से लेकर 7 तक का यानी कि 6.9 तक का अम्लीय गुण, और 7 के बाद जो होते हैं खाने हमारे क्षारीय गुण को बताते हैं, ठीक। इधर की ओर को जाने पर, ठीक, इधर की ओर को जाने पर हमारा क्या होगा, राइट ओर को जाने पर हमारा H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है यानी कि अम्लीय गुण बढ़ता है, और इधर की ओर को जाने पर हमारा H+ आयनों की सांद्रता घटती है यानी कि क्षारीय गुण बढ़ता है, ठीक। और जब हमारा पॉइंट 7 में आता है तो ये क्या होता है, उदासीन। ना इस पॉइंट पे ना विलयन अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, क्या होता है, उदासीन यानी कि न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं कहते हैं pH = 7 तो क्या होगा, विलयन उदासीन होगा, ठीक। ना अम्ल होगा ना क्षारीय होगा, ठीक। अगर पीएच स्केल हमारा 7 से कम है, यानी कि अगर पीएच स्केल हमारा 7 से कम है यानी कि वो हमारा कितना हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6, तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा, ठीक। अगर पीएच स्केल हमारा 7 से ज्यादा है यानी कि पीएच स्केल हमारा 7 हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी, 11 भी, 12 भी, 13, 14 कुछ भी हो जाता है, तो वो विलयन क्या होगा, हमारा क्षारीय होगा, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही इनमें क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक। अभी बताते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। तो बच्चों देखिए जो हमारा पीएच स्केल है, ये हमारा मैंने जैसे कि आपको बताया
0 से लेकर 7 तक क्या होता है, अम्लीय, फिर 7 के बाद ये क्षारीय होता है, और 7 पर हमारा क्या होता है, उदासीन, ना अम्लीय होता है ना ही क्षारीय। उदासीन किसका होता है, उदासीन की कौन सा विलयन होता है बच्चों, जल जो होता है, इसका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। ये क्या होता है, उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। अगर पीएच मान हमारा 7 से कम, यानी कि पीएच इक्वल टू 1 है, या पीएच इक्वल टू 1.5 है, या पीएच इक्वल टू 2.3 है, या पीएच इक्वल टू 3 है या 4 है, तो हमारा विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा, यानी कि वो इधर की ओर को है। ठीक, अगर हमारा पीएच स्केल हमारा, यदि पीएच स्केल हमारा 8 है, या पीएच स्केल हमारा 8.5 है, या पीएच स्केल हमारा 9 है, या पीएच स्केल हमारा 10 है, तो यानी कि वो कहाँ इधर की ओर आ रहे हैं, तो यानी कि हमारा विलयन क्या होगा, वो हमारा क्षारीय होगा। ठीक, यानी कि इधर की ओर को H+ आयनों की सांद्रता बढ़ रही है, और इधर की ओर को H+ आयनों की सांद्रता में कमी हो रही है, यानी कि इधर की ओर को OH- आयन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ते हैं, तो इधर की ओर को क्या हो रहा है, क्षारीय गुण बढ़ेगा, और इधर की ओर को हमारा H+ आयनों की सांद्रता बढ़ रही है, यानी कि अम्लीय गुण बढ़ता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोई विलयन हमारा, सपोज कोई विलयन A व B है, जिसमें हमारा A का पीएच मान 2 और B का हमारा पीएच मान 8 है, तो दोनों विलयन में से कौन सा क्षारीय है। तो बच्चों अगर आपको पीएच स्केल अच्छे से याद है तो आप अच्छे से बताएंगे। देखिए A है, A में पीएच मान कह रहा है 2, तो यानी कि A वाला हमारा क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक, अगर पीएच मान हमारा 8 है, ये यानी कि इधर की ओर को हमारा क्षारीय गुण बढ़ रहा है, तो हमारा पीएच मान अगर 8 है तो वो क्या होगा, क्षारीय विलयन होगा, तो ये क्या होगा, हमारा विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा बच्चों। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, दूसरा हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर पीएच मान हमारा 1.5 है, ठीक, और दूसरा पीएच मान हमारा 5 है, तो इनमें से प्रबल अम्ल कौन सा है। तो बच्चों देखिए, इधर की ओर को जाते हुए हमारी, इधर की ओर को हम जब आ रहे हैं तो हमारी अम्लता ज्यादा हो रही है, और ठीक, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड अम्लीय कौन सा विलयन होगा, इधर वाले होंगे। ठीक, आप देखिए जो 1.5 है वो हमारा इधर की ओर हमारे H+ आयनों की सांद्रता बढ़ रही, यानी कि स्ट्रॉन्ग, यानी कि प्रबल, हमारा प्रबल अम्ल क्या होगा, हमारा 1.5, क्योंकि इधर हमारे H+ आयनों की सांद्रता बढ़ रही है, और जैसे जैसे हमारा विलयन की पीएच मान इधर को बढ़ रहा है तो वो अम्लता की ओर को अधिक बढ़ रहा है। ठीक, और जैसे जैसे हमारा जिसका पीएच मान 5 है तो उसकी वो क्या है, दुर्बल अम्ल है, और जो ये होगा ये क्या होगा, हमारा प्रबल अम्ल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे इधर की ओर को जाने पर हमारे H+ की क्या और आयनों की मात्रा बढ़ती जा रही है। ठीक, यानी कि हमारा 1.5 प्रबल अम्ल होगा और pH = 5 हमारा दुर्बल अम्ल होगा। ठीक, वैसे ही हमारा बच्चों बेस पे भी आ जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक, जैसे मैंने कहा pH = 5 है और एक pH = 10 है, तो दोनों में से कौन सा अम्लीय होगा और कौन सा क्षारीय होगा। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है pH = 5 है, तो हमको पता है इधर की ओर का अम्लीय गुण बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा अम्ल होगा, है ना, और pH = 10 है तो ये क्या होगा, क्षारीय होगा, यानी कि ये क्या होगा, हमारा क्षार होगा विलयन। तो आप आराम से बता सकते हो pH = 10 वाला क्षार और pH = 5 वाला हमारा अम्ल है बच्चों। ठीक है, और भी आ जाता है बच्चों, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि सब्जियों का सूप जिसका pH स्केल = हमारा 4 है, तो इसका स्वाद कैसा होगा। तो बच्चों आप बता सकते हैं, अगर pH स्केल = 4 है सब्जियों के सूप का, तो ये अम्ल है, यानी कि इधर की ओर को जा रहा है pH स्केल में अम्ल है, तो ये क्या है, ये अम्ल है। अम्ल होने के कारण सब्जियों का जो क्या होगा, स्वाद होगा, वो खट्टा होगा। क्यों होगा, क्योंकि अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। तो बच्चों आप ऐसे बता सकते हैं क्वेश्चन अगर pH स्केल, तो इस पे बेस पे बच्चों बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आते हैं, इसलिए आपको ये pH स्केल अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है, जिससे आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आप खुद ही हल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखिए आप, यह स्केल 0 से 14 तक pH ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। किस लिए ज्ञात किया, pH का मान, pH स्केल क्यों यूज किया जाता है, ये 0 से लेकर 14 तक का pH ज्ञात करने के काम आता है विलयन का। ठीक, अब
का दैनिक जीवन में महत्व देख लेते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व निम्न प्रकार है। नंबर 1, हमारा शरीर 7 से 7.8 हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। ठीक, तो हमारा बच्चों हमारा शरीर क्या कह रहा है, 7 से 7.8, यानी कि जो हमारा 7 था वो हमारा क्या था, न्यूट्रल पॉइंट था। न्यूट्रल पॉइंट यानी कि उदासीन था। अब ये हमारा 7.8 है, तो यानी कि क्षार की ओर को जा रहा है, यानी कि उदासीन से क्षार के बीच का कार्य करता है हमारा शरीर। ठीक है। सेकंड, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा। जैसे कि मैंने आपको बताया था इधर की ओर को हमारी अम्लीयता बढ़ रही है, तो अगर हमारा 5.6 से वर्षा का जल कम हो जाता है पीएच मान, तो वो हमारा अम्लीय होगा। क्यों? क्योंकि वो अम्लीयता की ओर को बढ़ रहा है, इसलिए वह अम्लीय वर्षा कहलाती है पीएच मान के कारण। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक, तो ये कह रहा है कि अगर हमारा पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे मुंह में क्या होगा, अम्लता बढ़ रही है, और जिस कारण दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट आता है, मधुमक्खी का डंक मैथनोइक अम्ल क्या करता है, एक प्रकार का अम्ल छोड़ता है जो कि क्या है, मैथनोइक अम्ल है। ठीक, जिसके कारण हमें क्या महसूस होती है, जलन व दर्द महसूस होता है। ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। तो बच्चों अच्छी उपज के लिए पौधों का भी एक विशिष्ट पीएच मान होता है जो कि उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए अच्छी उपज के लिए पौधों को भी एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। तो बच्चों देखा आपने पीएच का महत्व। पीएच हमारे दैनिक जीवन में कैसे एक महत्वपूर्ण योगदान देता है बच्चों। ठीक, तो बच्चों अब ये है हमारा, इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट हैं जैसे कि लवण और सोडियम हाइड्रोक्साइड यौगिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम कार्बोनेट, जो अन्य हमारे शेष पॉइंट हैं वो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक।